मैन सिटी नैरोली अवॉइड्स अ पॉइंट ड्रॉप अगेन। और इस सीज़न के अंदर मैनचेस्टर सिटी 2 मैचेस हार चुकी है, लेकिन इस मैच के अंदर मैनचेस्टर सिटी मैच जीत गई। 1-0 से हम मैच जीत के हमने पॉइंट ड्रॉप नहीं किए। जो लग रहा था एक टाइम पे हम 2 पॉइंट ड्रॉप कर रहे थे, लेकिन एक टाइम हम 3 पॉइंट भी ड्रॉप करने के लिए ऊपर जा रहे थे। अगर पहला गोल हो जाता, दूसरा गोल हो जाता, तो हमने 3 पॉइंट ड्रॉप कर देने थे और हम विन, जो हमारी स्ट्रीक चल रही है विनिंग अनबीटन स्ट्रीक, वो शायद हमारी टूट जाती है यहाँ पे। लेकिन मैनचेस्टर सिटी ने ये तो ड्रॉप कर लिया, अवॉइड कर लिया। लेकिन अगर मैं बात करूँ ब्रैमफोर्ड वाले इस मैच की, तो मैनचेस्टर सिटी वॉज लुकिंग स्लॉपी। अगर मैच के स्टार्ट में अगर हम बात करें तो अर्लिंग हालैंड का गोल जल्दी आ गया था और 215 विन इस गोल से पेप गार्डियोला को मिल गई रिकॉर्ड ब्रेकिंग 215 विन फॉर पेप गार्डियोला फॉर द मैनचेस्टर सिटी इन द प्रीमियर लीग। आ गई मैनचेस्टर सिटी के लिए एक अच्छा सेटबैक आ गया क्योंकि मैनचेस्टर सिटी मैच जीत गई। लेकिन जब टीम मैच जीत जाती है ना, तो ज़्यादा बातें नहीं होती, स्कोर लाइन मैटर करती है। लेकिन अगर यही मैच हम पॉइंट ड्रॉप करते ड्रॉ जाता है या हम मैच आते थे, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बहुत आते हैं। मैनचेस्टर सिटी वॉज लुकिंग वेरी स्लॉप इन दिस मैच। मैनचेस्टर सिटी थोड़ा सा फ्लो नहीं बना पा रही थी और सेकंड हाफ के अंदर वी आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ कि हम पता नहीं हम कैसे जीत गए। लेकिन इट वॉज नॉट अ मैच दैट मैनचेस्टर सिटी माइट विन। ब्रैमफोर्ड के अगेंस्ट 1-0 की विक्ट्री मैनचेस्टर सिटी ने लेके 13 पॉइंट्स के ऊपर मैनचेस्टर सिटी 8 मैच के अंदर आ चुकी है, एंड दैट्स गुड 7 मैचेस के अंदर, एंड दैट्स गुड स्कोर लाइन फॉर मैनचेस्टर सिटी आफ्टर 2 डिफीट्स अर्ली इन द सीजन। सो मैनचेस्टर सिटी को अब इस चीज़ को कैरी रखना पड़ेगा कि मैनचेस्टर सिटी अब आगे जाके कहीं पॉइंट ड्रॉप ना करें, क्योंकि टाइटल रेस इज ऑन। जो नंबर 1 साइड है आर्सेनल एंड नंबर 2 इज लिवरपूल, उनके और हमारे बीच सिर्फ 3 पॉइंट्स का डिफरेंस है, एंड इट इज़ नॉट अ बिग डिफरेंस। अगर हम को मैचेस ना हारे होते तो हम वे द टॉप ऑफ द टेबल और हम 19 पॉइंट के ऊपर, 3 पॉइंट हम क्लियर होते भाई साहब। और ब्रैमफोर्ड ब्राइटन वाला मैच आई थिंक हमें हारना चाहिए नहीं था। टॉटनहम के अगेंस्ट हम थोड़ा सा स्टॉपी हो जाते हैं, लेकिन ब्राइटन वाला मैच तो मैं कहता हूँ कि गंदा हारे थे हम, और आज हमने वो विन एक दर्ज कर ली है। सो मैनचेस्टर सिटी इज बैक ऑन ट्रैक एंड टाइटल रेस इज टोटली ऑन 3 हॉर्स रेस है ये। मैनचेस्टर सिटी अगर पुश अप करेगी तो मैनचेस्टर सिटी लीग जीत सकती है, लेकिन मैनचेस्टर सिटी के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं। डिफेंस के अंदर हमारी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। लास्ट सीजन के अंदर से ही हमारे डिफेंस की प्रॉब्लम्स हैं जो हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, और इनको हमें जल्द से जल्द सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम डिफेंस को नहीं अच्छा करेंगे तो हम मैचेस हारेंगे, और जो हमारे लिए टाइटल रेस के अंदर बहुत बड़ा गैप आ सकता है और मैनचेस्टर के लिए हार्ड हो जाएगा अपनी टाइटल रेस के अंदर जाना। मिड हमारी क्लियर है इस वक्त, अच्छी मिड है हमारी। रॉड्री इज़ नॉट फुल इनफ के वो दे सकें, लेकिन राइंडर हैं इस वक्त हमारे पास मिड के अंदर, और बर्नार्डो सिल्वा भी पीछे आके खेल सकते हैं। तो मिड क्लियर है। नवंबर के अंदर चर्की भी आ जाएंगे, अभी 2 हफ्ते मैचेस नहीं हैं, सो वो आगे चर्की की भी रिकवरी हो जाएगी और मैनचेस्टर सिटी बैक ऑन ट्रैक होगी नवंबर के अंदर आके। और नवंबर के अंदर डेफिनेटली फिर यूएफए चैंपियंस लीग भी 2-3 मैचेस हैं हमारे, तो उन मैचेस को भी हम कवर कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे जो मैनचेस्टर सिटी ही है इस वक्त, फोर्डन इन गुड टच, अर्लिंग हालैंड इन बीस्ट मोड, 19 गोल हो चुके हैं इस सीजन के अंदर, मोस्ट बाय एनी प्लेयर एवर इन दिस सीजन सो फार। और लीग के अंदर भी वो अच्छी परफॉर्मेंस है कि 12 गोल उनके लीग के अंदर भी आ चुके हैं। मैनचेस्टर सिटी के लिए 12 गोल आज के, 19 गोल उनके टोटल इस सीजन के अंदर आज का। इज इन द बीस्ट मोड, और अगर ये ऐसा फॉर्म करते हैं तो शायद वो मैच वाले के 91 बॉल्स के भी ऊपर भी पहुंच सकते हैं, और कहीं ना कहीं वो शायद क्या कहते हैं उसको, मोलर वाले 75-76 के ऊपर भी जा सकते हैं। 50 गोल मैं डिमांड करूंगा अर्लिंग हालैंड से, जो उसने मारे हुए पहले इस सीजन 60 गोल तो बनते हैं हालैंड के, और 2 मैचेस भी हैं। इसराइली चौथियों के गिलास में हमारा मैच है, नॉर्वे का मैच है, और 11 तारीख को एक और मैच इनका है, नाम जेन से निकल गया नॉर्वे का। सो 2 मैचेस हैं अर्लिंग हालैंड के पास, उनके अंदर वो गोल 5 गोल तो इसराइल को मारे 5 गोल, 10 गोल मार दिया इसराइलियों को, जान छुड़ा इनके वर्ल्ड कप से तो उनको बाहर हो गया। फीफा की हिपोक्रेसी है जो उस हिपोक्रेसी को रखी, और फीफा से इसराइल को बाहर करे अर्लिंग हालैंड, और 10 गोल मार के इसराइल की इस टीम को बाहर करे अर्लिंग हालैंड। मेरे में 18 का मैच होगा, लेकिन अभी क्लियर नहीं है कि मैच होगा या नहीं होगा, क्योंकि गुड बातचीत चल रही। 11 वाला मैच कन्फर्म है, इंटरनेशनल ब्रेक के अंदर इसका एक ही मैच होगा, तो 11 को न्यूजीलैंड के अगेंस्ट होगा। इट विल बी गुड मैच कि न्यूजीलैंड भी अच्छी साइड है, तो आज कैसा फॉर्म करते हैं। मैंने वर्ल्ड कप भी एक दफ़ा शायद मेरा भी खेला हुआ न्यूजीलैंड ने
नॉट कन्फर्म, बट लेट्स सी कि अर्लिंग हॉलैंड की ये फॉर्म अब किस तरह से कहाँ तक चलती है, और अर्लिंग हॉलैंड इस फॉर्म को बरकरार रखते हुए इस मैंने गोल्स मारते हैं। बट राइट नाउ लीग जो है वो ऑन द टेबल है, और हमारे पास एक कप भी ऑन द टेबल है, तो 2 ट्रॉफीज तो मैं लेके चला हूँ। चैंपियन लीग बात कॉम्पिटिशन बहुत तगड़ा है, चर्की का उठना बहुत ज़रूरी है, हॉलैंड की फॉर्म कंटिन्यू रखी जा रही है, जिस तरह से बूस्ट अप हो रहा है फोर्डन, उस तरह का फोर्डन का बूस्ट अप होना तो बहुत ज़रूरी है, और रोड्री का इंजरी से वापस आना बहुत ज़रूरी है मैनचेस्टर सिटी के लिए, और डिफेंस को थोड़ा सा मेरा हमें करना चाहिए जनवरी ट्रांसफर विंडो के अंदर, डिफेंडर हमें लाना पड़ेगा, क्योंकि लैक आउट डिफेंडिंग है। बहुत ही अच्छा सेफ था डोनारुमा की तरफ से, जो इसने मैनचेस्टर सिटी को लाइव रखा इस मैच के अंदर, वो सेकंड हार्ट अटैक देने वाला था डोनारुमा, जिस तरह से उसने लॉन्ग बॉल खेली, और लॉन्ग बॉल अगर वो कहीं से भी डिफ्लेक्ट होते, अगर कहीं से भी गोल की तरफ जा रहे होते, बस अब गोल तो हम पॉइंट ड्रॉप करके बैठे होते। लेकिन राइट नाउ एट इंटरनेशनल ब्रेक नंबर 2 ऑफ द सीजन वी आर विद अ कंफर्टेबल 13th पॉइंट के साथ, नंबर 8 इन द चैंपियन लीग एंड नंबर 3 इन द नंबर 5 है प्रीमियर लीग के अंदर, लेकिन पॉइंट्स टेबल के अंदर हम 3 पॉइंट्स डिफरेंस है हमारा टॉप थर्ड हमारे अंदर। सो मैनचेस्टर सिटी इस वक्त 3 हॉर्स रेस लेके चल रही है चैंपियन लीग की, लेट्स सी कहाँ तक लेके चलते हैं उसको। सेकंड हम बात करेंगे जी लिवरपूल की 3 पॉइंट्स 3 गेम्स इन अ रो इस वक्त लिवरपूल हार चुकी है, और नेक्स्ट मैच इनका होगा ओल्ड ट्रैफर्ड के अंदर अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड। हेट वॉच ऑन द पीक होगी ऑन संडे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे जो है 18 को मेरा में ये मैच है, और ये गेम सीजन पर डाल सकते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड की ये गेम। अगर मैं स्टार्ट करता हूँ, लिवरपूल इस सीजन के अंदर वनरेबल है मैंने नजर, स्टार्ट जो लिवरपूल ने इस सीजन का लिया था अच्छा लिया था, लिवरपूल अच्छी नज़र आ रही थी, जो 646 मिलियन इन्होंने हर्ट किया था वो नज़र आ रहा था। 4-2 उन्होंने फर्स्ट मैच बोमत के अगेंस्ट मारा, लिवरपूल कम बैक, लिवरपूल ने उस तरीके से परफॉर्मेंस दी, जो स्टार्डम लिवरपूल के पास था उस स्टार्डम को लिवरपूल ने खो दिया हुआ है। 3 मैच देना रो हार गए। बर्नली के अगेंस्ट लिवरपूल हार रही थी, एक्स्ट्रा टाइम दिया गया और पेनल्टी के ऊपर बर्नली के अगेंस्ट जीते हैं ये, जिस बर्नली को हमने 5 गोल ठोके हुए हैं, यानी कि वनरेबल है लिवरपूल, वनरेबल नज़र आ रही है हमें हारती हुई लिवरपूल नज़र आ रही है, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पाई वहाँ पे। लेकिन ये चीज़ हुई क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट। क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट भी लिवरपूल अच्छा नहीं खेली, लिवरपूल ने पहले गोल खा लिया था, और एक गोल स्लॉपी सा गोल हो गया उनका, जो कंट्रोवर्शियल गोल था, हैंडबॉल थी साला की, लेकिन गोल नहीं दिया गया। मैंने सबसलाय ने वो गोल मार दिया था। दिस वॉज अ वेरी ग्रेट मैच। अगर लिवरपूल वहाँ पे ही गोल ना मारती और लिवरपूल के जो टीम है वो कंसीडेबल के ऊपर ही रहती, लेकिन एक्स्ट्रा टाइम के अंदर क्रिस्टल पैलेस ने लास्ट सेकंड्स के अंदर गोल मार के हरा दिया लिवरपूल को, और लिवरपूल की ये डिफीट बहुत मायने रखी, जिसकी वजह से गलातासराय के अगेंस्ट भी लिवरपूल हार गई 1-0। वहाँ पर भी पेनल्टी दी गई, लेकिन उसके बाद गोल नहीं मार पाई लिवरपूल की टीम। थर्ड मैच जो ये हारे हैं चेल्सी के अगेंस्ट चल गया। चेल्सी एट स्टैम्फोर्ड ब्रिज जब मैच था तो मैंने कहा कि डेफिनेटली मैच औखा होगा इनके लिए, मैच टफ होगा इनके लिए, बहुत औखा मैच होगा, और यही हुआ, यानी कि बहुत टफ मैच। स्टार्ट जो है वो अमेजिंग, जो मीम्स बन रहे हैं ना वैन डाइक के ऊपर, भाई साहब क्या ही बोले हैं मीम्स के ऊपर मीम्स बन रहे हैं वैन डाइक के ने जो वहाँ पे किया, जिस तरह से उसने पोज दिया है सेक्सी पोज दे दिया वैन डाइक ने, और बहुत ही ब्रिलियंट शॉट वहाँ पे जो गोल हो गया इवेंचुअली, और 1-0 की लीड के ऊपर के बाद जाके लिवरपूल ने गैप्को ने गोल मार लिया, और लास्ट सेकंड्स के अंदर फिर से सेकंड टाइम लास्ट सेकंड के अंदर जिस तरह से गोल मारा चेल्सी ने, 2-1 विक्ट्री चेल्सी ने वहाँ पे ली, और लिवरपूल थी इन रो हो गई डिफीट के ऊपर, वनरेबलिटी लिवरपूल की नजर आ रही। देखें लिवरपूल की मैं बात करूँ 0-9 हो चुका है वेट्स, ईजैक प्रीमियर लीग के अंदर नहीं चल रहा, और साला की वो फॉर्म नहीं है, साला गंदी शॉट्स मार रहा है, साला के अंदर कॉन्फिडेंस हमें नहीं नजर आ रहा है, साला करना क्या चाह रहा है, साला की फिनिशिंग नहीं अच्छी, साला उस टाइप का प्लेयर हमें नहीं दिख रहा जिस टाइप का प्लेयर साला को होना चाहिए, या जिस टाइप का प्लेयर लास्ट सीजन तक था वो। पेनल्टीज मिलती रही हैं इनको, इसलिए ये जीतते रहे हैं, और इसके बाद एक्स्ट्रा टाइम के अंदर भी इनको काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम भी दिया जाता है, लेकिन अब ये एक्स्ट्रा टाइम इनको पेज ऑफ हो रहा है। इसी एक्स्ट्रा टाइम की वजह से ये हार रहे हैं, इसी एक्स्ट्रा टाइम की वजह से इनको दिक्कत बहुत ज़्यादा इस सीज़न के अंदर जो है वो इनको बहुत ज़्यादा ही दिक्कत आई है, बहुत ज़्यादा इनको वो चीज़ हमें इनको देखने को मिली है कि टफ सिचुएशन जो है लिवरपूल के लिए बन गई। लिविड्स
जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे अभी तक तो वो उन एक्सपेक्टेशन के ऊपर नहीं है। ही विल बैक टू जर्मनी, ही विल प्ले फॉर जर्मनी सम गेम्स, लेट्स सी कि हाउ ही कम बैक आफ्टर दैट, क्योंकि 1-2 मैचेस अगर लिवरपूल हार गई तो लिवरपूल विल बी आउट ऑफ द रेस, क्योंकि लिवरपूल वनरेबल है। लिवरपूल के अंदर वो चीज़ हमें दिखाई नहीं दे रही जो इस लीग को डोमिनेट कर सकते हैं लिवरपूल की टीम, क्योंकि अगर ये इस तरह खेलेंगे, क्योंकि आर्सेनल इसको बहुत अच्छा फुटबॉल खेल रही है, आर्सेनल मैचेस जीत रही है। हमारे अगेंस्ट भी उन्होंने ड्रॉ निकाल लिया था एंड के ऊपर जाके, और उसके बाद लिवरपूल के अगेंस्ट उन्होंने हारे थे मैच, यही दो, और दोनों बड़े मैच आर्सेनल हारी है, दोनों बड़े मैच आर्सेनल हारी हुए थे। लेकिन यहाँ पर अब आर्सेनल, सो लेट्स सी कि अब नेक्स्ट आने वाले मैचेस के अंदर जो है लिवरपूल के संग परफॉर्मेंस देती है। इसके बाद अब नेक्स्ट बात करें बार्सिलोना क्रम्बल्ड अगेंस्ट सेविया। हाई लाइन की बात बहुत ज़्यादा हो रही है, हाई लाइन बार्सिलोना को कॉस्ट कर रही है, और ये मैच बार्सिलोना 4-1 से हारी है। इट इज़ अ ह्यूमिलेशन। 2015 के बाद फर्स्ट टाइम बार्सिलोना हारी है मैच अगेंस्ट सेविया। बहुत ज़्यादा मैचेस के अंदर सीविया को बार्सिलोना ने गोल मारे, लेकिन ये चीज़ आज सेट बैक हो गई इनके अगेंस्ट। बार्सिलोना वॉज वनरेबल, बार्सिलोना अच्छा नहीं खेली है, और 2-3 गेम्स के अंदर बार्सिलोना की वो परफॉर्मेंसेज हमें देखने को नहीं मिली जो बार्सिलोना की हमें परफॉर्मेंसेज देखने को मिलती आई हैं लास्ट सीजन से। लास्ट सीजन का अच्छा रहा था, लेकिन वनरेबिलिटी है, इनका भी डिफेंस सिस्टम हमारी तरह अच्छा नहीं है। फॉरवर्ड्स इनके पास हैं, लेवांडोव्स्की ने पेनल्टी मिस कर दी, वरना 2-2 के बाद शायद बार्सिलोना एक पॉइंट एंगेज करके तो ऊपर जाए। लेकिन रियल मैड्रिड के लिए अब ये बहुत ही अच्छी सिचुएशन है कि यहाँ से रियल मैड्रिड कवर अप करके बार्सिलोना को लीड के ऊपर ले, क्योंकि अब 26 वाला जो मैच होगा वो लीडिंग मैच होगा, और अगर कहीं से रियल मैड्रिड जीतती है तो फिर मेरा में ला लीगा विल बी ओवर फॉर बार्सिलोना फॉर्म में, क्योंकि जिस तरह की फॉर्म के अंदर रियल मैड्रिड चल रही है। किलियन एम्बापे को पेनल्टीज बेशक दी जा रही है, किलियन एम्बापे पेनल्टीज भी स्कोर कर रहा है, इनसे पेनल्टी स्कोर नहीं हो रही, और किलियन एम्बापे गोल्स भी मार रहा है। तो इज ऑन मूड, केन, हालैंड एंड एम्बापे, इट विल बी ए ग्रेट पोडियम फॉर द नेक्स्ट सितंबर ऑफ बैलन डोर के भाई साहब, दिस विल बी क्रेजी। लेकिन चैंपियंस लीग और वर्ल्ड कप नेक्स्ट ईयर के अंदर वर्ल्ड कप भी है, तो बहुत मैटर करेगा। और अर्लिंग हालैंड, जैसे मैं आपको बताऊँ, अर्लिंग हालैंड वर्ल्ड कप के सीजन के अंदर बहुत ही बीस्ट मोड के अंदर खेलता है, लेकिन वो बैलन डोर नहीं जीत पाता। लेट्स सी कि लियोनेल मेसी नहीं आता है या फ्रांस नहीं वर्ल्ड कप जीती, फ्रांस इंग्लैंड अगर वर्ल्ड कप नहीं जीते तो फिर अर्लिंग हालैंड अगर चैंपियंस लीग के अंदर कुछ कर जाता है तो इसका बैलन डोर हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट ईयर बैलन डोर विल बी वेरी वेरी हार्ड, एवरीवन वेरी वेरी हार्ड। अगर मैसी जीतता है तो फिर मैसी इज आउट ऑफ यूरोप, सो इसको बैलन डोर शायद दे दें अर्लिंग हालैंड को, लेकिन चैंपियंस लीग मैटर करेगी। सो बार्सिलोना की अगर मैं बात करता हूँ तो बार्सिलोना इज वनरेबल, हाईलाइट नहीं है इनके, बहुत ही गंदे गोल खाए इन्होंने, और सेकंड गोल बहुत ही प्यारा गोल था, उन्होंने काउंटर अटैक के ऊपर गोल मारा और इनक्रेडिबल। सो बार्सिलोना के लिए सोचने की बात है, इंजरीज हैं कुछ बार्सिलोना को, लेकिन लेट्स इट इज़ टाइम फॉर लामिन यामाल, राफिनिया एंड लेवा टू स्टूड अप फॉर देयर टीम। और इस तरह से क्या वो टीम के लिए स्टूड अप कर पाते हैं नहीं कर पाते अगले मैचेस के अंदर, क्योंकि अब इंटरनेशनल ब्रेक आ चुकी है। सो लिवरपूल और बार्सिलोना कहेगी कि इंटरनेशनल ब्रेक हमारी अच्छा है, लेकिन स्पेन के साथ अगर वो मैचेस खेलते हैं, पैड्री हो गया, लेवांडोव्स्की सॉरी पैड्री हो गया, गैवी हो गया, यमाल हो गया, तो कहीं से वो इंजरी ना करवा के आ जाए स्पेन के से मैचेस में, और बार्सिलोना के लिए बहुत दिक्कत हो जाए, क्योंकि लेवा नॉट इन दिस सीजन, लेवा इज लैकिंग, मैचेस कुछ खेले भी नहीं लेवा ने, और अब लेवा वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा जो लास्ट का लेवा दे रहा था, क्योंकि पेनल्टी मिस करनी ये बनती नहीं थी, क्योंकि अगर पेनल्टी स्टॉप हो जाए ना इट्स डिफरेंस, लेकिन जब आपकी पेनल्टी रोकी जाए वो डिफरेंट चीज़ है। लेकिन जब आपकी पेनल्टी बाहर चली जाए, इतना मार्जिन नहीं था कि ब्लास्ट विनीशियस वाला ब्लास्ट तो नहीं मारा उसने, लेकिन पेनल्टी कहीं नहीं अंदर। सो दिस विल बी हार्ड थिंग फॉर बार्सिलोना थिंक टैंक। लेट्स सी बार्सिलोना कब तक रिकवरी करती है और आने वाले मैचेस में बार्सिलोना कैसा परफॉर्म करती है। लेट्स वॉच आउट द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।